क्या साया कॉर्पोरेशन पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी माफिया है? और तला रहमानी जो साया कॉर्पोरेशन के फाउंडर हैं, वो अपनी मर्जी के प्लेयर्स जोर की बिना पर टीम में खिलाते हैं? इन सारे सवालात के जवाबात आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तला रहमानी कराची से 2 घंटे दूर खुदा की बस्ती में पैदा हुए और अपनी आला तालीम रोबोटिक्स में हासिल करने के लिए बैरून मुल्क गए। वापस आके लाहौर में एज ए लेक्चरर उन्होंने काम शुरू किया। उनकी क्रिकेट में एंट्री उनके लैंडलॉर्ड जो कि मालिक मकान होता है उसके थ्रू हुई। उनके जो घर का जो मालिक मकान था, जो लैंडलॉर्ड था, वो बेसिकली उस वक्त का एक फॉर्मर क्रिकेटर था। और तला रहमानी जो कि बाहर से पढ़ के आए थे, वो यंग थे, गुड लुकिंग थे, वो स्मार्ट थे, इंग्लिश पे उनका अबूर था। तो वो बड़े अच्छे से उस फॉर्मर क्रिकेटर के साथ भी घुल मिल गए और उनके दोस्तों के साथ भी घुल मिल गए। तो एक किसी महफिल में एक क्रिकेटर ने तला से कहा कि तला, मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट आया है एजेंट की तरफ से, यार इसको पढ़ के बताना कि ये सही है। तलहा ने वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और उसमें काफी सारी गलतियां देखी और उस क्रिकेटर को रिकमेंड किया कि आप ये पॉइंट्स इसमें से हटवा दें क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं है। इस चीज पे वो क्रिकेटर बड़े खुश हुए और तलहा को कहा, ये तो तुमने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई, तुम्हें तो खुद एक एजेंट बन जाना चाहिए या किसी एजेंट की कंपनी खोल लेनी चाहिए। तलहा ने इस बात पे इतने कान नहीं धरे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात उनके जहन में आया हो गई। कुछ साल बाद, क्योंकि वो क्रिकेटर्स के तो साथ घूमते फिरते ही थे, वो एनसीए में थे, मोहम्मद रिजवान उस वक्त ट्रेनिंग कर रहे थे। तो तला रहमानी और उनके दोस्त मोहम्मद रिजवान के पास गए और कहा कि रिजवान, हम आपको साइन करना चाहते हैं, हमारी एक हम कंपनी शुरू कर रहे हैं जो कि प्लेयर्स को साइन करेगी, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई प्लेयर नहीं है, आप हमारे पहले प्लेयर होंगे। उस वक्त तक मोहम्मद रिजवान का डेब्यू नहीं हुआ था, लेकिन तला ये बात समझ गए थे कि रिजवान काफी आगे जाने वाले हैं। रिजवान ने इस बात पे माइंड नहीं किया और बोला कि ठीक है, मैं आपका पहला प्लेयर बन जाता हूँ। मोहम्मद रिजवान के थ्रू वो मुश्ताक अहमद से मिले, उसके बाद मुश्ताक अहमद के थ्रू वो इंजमामुल हक से मिले 2016 में, और 2016 में उन्होंने इंजमामुल हक को भी साइन कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे इंजमामुल हक तो एक फॉर्मर प्लेयर है, उनको साइन करके क्या मिलेगा? लेकिन इंजमामुल हक की काफी सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट होती हैं, तो एजेंट जो होते हैं वो सब कुछ साइन करवाते हैं। और 2016 में जब साया कॉर्पोरेशन ने इंजमाम को साइन किया, ये वो वक्त था कि साया कॉर्पोरेशन एक छोटी कंपनी से एक जायंट बन गई क्रिकेटिंग फर्टेनिटी में। अब साया के पास जो एक रेसिपी थी वो थी ट्रस्ट की रेसिपी। पहले के एजेंट्स प्लेयर्स को मिसगाइड करते थे और खुद बड़े बड़े कमीशन और कट कमाया करते थे। साया कॉर्पोरेशन का जो प्रोसेस था वो ये था कि वो प्लेयर को और कंपनी को दोनों को आमने सामने करके प्लेयर से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया करते थे और अपना कमीशन चार्ज करते थे। जो ये ट्रस्ट था वो इन सबको विन कर गया। और 2016 में जब इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर थे, तो उस वक्त तो पीसीबी और एनसीए के दरवाजे साया कॉर्पोरेशन के लिए ऐसे खुल गए कि फिर तला रहमानी ने पीछे मुड़ के ना देखा। साइनिंग पे साइनिंग हुई, हारिस सोहेल क्या, शाहीन क्या, बाबर आजम क्या, और छोटे प्लेयर तो इंप्रेस ही हो गए थे। और क्यों ना हो, चीफ सिलेक्टर साया के पास, आपका बाबर आजम साया के पास, शाहीन शाह साया के पास, हारिस सोहेल साया के पास। तो ये सारे जो छोटे प्लेयर्स हैं उन्होंने बोला कि भाई हम भी साया के पास ही जाना चाहते हैं। तो इस सब में बुरा क्या था? अब साया कॉर्पोरेशन कमाती कैसे है? साया कॉर्पोरेशन बेसिकली या तो किसी प्लेयर के फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कमाएगी, या वो कमाएगी कि अगर किसी प्लेयर की ब्रांड एंडोर्समेंट करवाई है, या तीसरा ऑप्शन जो है वो बड़ा मजेदार है। अब फॉर एग्जांपल साया कॉर्पोरेशन साइन करवाती है मोहम्मद रिजवान को किसी ब्रांड के लिए और निगोशिएट करती है 2 करोड़ रुपए पे, और 2 करोड़ रुपए जो रिजवान को मिलने होंगे, साया कॉर्पोरेशन बोली कि रिजवान, ये हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये जरा आप देख लीजिएगा, अगर आपको इसमें कहीं पैसे डालने हैं तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता रहेगा महाना या सालाना। फास्ट फॉरवर्ड टू 2020, यूके में कंपनी रजिस्टर हुई याजू लिमिटेड के नाम से, जिसके डायरेक्टर थे इंजमामुल हक, मोहम्मद रिजवान और साया कॉर्पोरेशन के फाउंडर तला रहमानी। ये भी एक फाइनेंसिंग फर्म थी जो कि एड कर रही थी साया कॉर्पोरेशन को एज ए इन्वेस्टमेंट कंपनी, कि जो भी प्लेयर्स थे उनको अगर कोई पैसे मिलने हैं तो वो ऑफर करते थे कि यार आप याजू में पैसे डाल दें और इसके थ्रू आपको पैसे मिलते रहेंगे। पीसीबी ने देखा कि यार ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इस पे मामलात खराब हो सकते हैं। तो आज से तकरीबन महीना पहले इंजमामुल हक को चीफ सिलेक्टर के ओहदे से फारिग कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
इस पे पीसीबी का कहना यह था कि तला रहमानी जो है या साया कॉर्पोरेशन जो है वो अपनी मर्जी के प्लेयर टीम में लेके आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो टेक ओवर कर लिया है सारे प्लेयर्स को, कि अगर चीफ सिलेक्टर भी उनके पास है, कप्तान भी उनके पास है और वो उनकी साइनिंग कर रहा है, तो तला रहमानी कप्तान और चीफ सिलेक्टर को बोल सकते हैं कि यार ये मैंने नया लड़का साइन किया है, इसको भी टूर पे ले जाओ, मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट भी देख लूंगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। लेकिन इस पे साया कॉर्पोरेशन का ये टेक है कि ये सारा जो मसला साया कॉर्पोरेशन के ऊपर आया है वो 2023 के पीएसएल की वजह से आया है, जिसमें साया कॉर्पोरेशन ने मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की बिना पर किसी भी सैरोगेट कंपनी या बैटिंग कंपनी के स्पॉन्सर लगाने से मना कर दिया था। तो साया कॉर्पोरेशन उस वक्त पीसीबी की नजरों में आ गई थी और पीसीबी को साया कॉर्पोरेशन को इस सर्किट से हटाना था। तो क्या अभी तक साया कॉर्पोरेशन ने कोई गलत काम किया या कोई गलत काम रिकॉर्ड हुआ? नहीं। क्या तला रहमानी ने अभी तक कोई अपनी मर्जी का प्लेयर खिलाया? नहीं। तो अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन जो भी पीसीबी की तरफ से हुई उसका रिजल्ट सामने नहीं आया और अभी तक तला रहमानी और साया कॉर्पोरेशन के ऊपर या मोहम्मद रिजवान या इंजमामुल हक के ऊपर कोई ऐसा इल्जाम साबित नहीं हो सका जिसमें हम कहें कि किसी प्लेयर को जोर की बिना पर ये लोग लेके गए हों या कोई भी ऐसी सिलेक्शन हुई हो जिस पे कोई एतराज कोई भी कर सके। ये पूरा सिलसिला था साया कॉर्पोरेशन का, जो मैं समझता हूं मैं आपको आज समझाने में कामयाब हुआ हूंगा। अगर आपको कोई भी सवाल है साया कॉर्पोरेशन या इस पूरे टॉपिक के ऊपर तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सबका जवाब दे हूं। मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल हक प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और टॉपिक पे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।